Good morning everyone. Open your English grammar books. Today we will read chapter 12 articles on page 56. Let us learn about articles a and the. Uses of a and the. Okay. This is a train. It stops at the platform. This is an aeroplane. It flies in the air. Observe the highlighted words. These words are articles. ये जो sentences में highlighted words हैं, dark वाले words हैं, ये क्या हैं? Articles हैं. Okay? Notes. There are 3 articles a and the. आपने previous class में भी पढ़ा होगा articles के बारे में. कितने articles होते हैं? 3. कौन कौन से? a and or the. A and n are indefinite articles. ये जो a और n होते हैं ये कौन से होते हैं? indefinite articles होते हैं. They are used when we are speaking of general things and not about anything specific. ये कहाँ पे यूज होते हैं? जब हम जनरल थिंग्स के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में नहीं बता रहे होते. एग्जाम्पल्स में देखिए और क्लियर हो जाएगा. I saw a boy playing in the street. अ बॉय, एक बॉय को देखा. स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से बॉय को देखा. अ बॉय. आई ईट एन एप्पल एवरी डे. ठीक है, इसमें भी कोई स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं बताया जा रहा. एप्पल तो स्पेसिफिक है, लेकिन कैसा कलर है, कैसा है, साइज में. ठीक है, तो ये जो है वो कौन से अ और एन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स. A and n are used only with singular countable nouns. Very important. ये कहाँ पे यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. इसका क्या मतलब है? ऐसी नाउन जो काउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर हों, उनके साथ उनका यूज होता है. एग्जाम्पल में देखिए. अ काउ, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन इयरिंग. टिडबिट्स में देखिए. द इज यूज बिफोर यूनिक थिंग्स लाइक द हिमालयाज, द सन, द मून एक्सेट्रा. और द जो है वो यूनिक थिंग्स के साथ यूज होता है. कम टू नेक्स्ट पेज 57. द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स. यह आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि डेफिनिट आर्टिकल्स का भी आपको पता होना चाहिए. वो कौन से होते हैं? द. और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आ जाएंगे अ और एन. द इज यूज विद अ पर्टिकुलर नाउन और अ प्रीवियसली मैंशन नाउन. द का यूज कहाँ पे होता है? किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ या प्रीवियसली मेंशन नाउन के साथ. एग्जाम्पल्स. आई सॉ अ बॉय प्लेइंग इन द स्ट्रीट. ठीक है. द बॉय वॉज वियरिंग अ ब्लू टी शर्ट. बॉय के बारे में बताया जा रहा है और उस बॉय ने कौन सी टी शर्ट पहनी हुई है? ब्लू कलर की ब्लू टी शर्ट. इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू आर वॉवल्स. वॉवल्स के बारे में आपको पता है. ये जो 5 लेटर्स हैं वो क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं. कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू. द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. जो बाकी बचते हैं अल्फाबेट्स के लेटर्स उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. वर्ड्स दैट आर बिगिन विद द वॉवल साउंड टेक द इनडेफिनिट आर्टिकल एंड बिफोर देम. जो वर्ड्स जो हैं वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है? उनसे पहले एन. ओके. एग्जाम्पल्स. एन आर्ट, एन आउल. देखिए ये एंट है, एंड ए से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, एन का यूज हो गया. आउल में देखिए ओ वॉवल है, एन का यूज हुआ. मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट होता है उससे पहले हम एन का यूज करते हैं. वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स टेक द इनडेफिनिट आर्टिकल ए बिफोर देम. और जो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उनके साथ हम ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ शीप, अ बास्केटबॉल. ओके. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स. ये आर्टिकल्स के और एग्जाम्पल्स भी हैं. एन एमपी, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, अ नर्स, अ कैमरा, एन एप्पल, अ कीवी, एन एरोप्लेन, अ स्टूडेंट. ठीक है. इसी तरह इस कॉलम में भी है. देखिए कुछ ये जो आर्टिकल्स के एग्जाम्पल हैं ये अंडरलाइन है. जैसे एन एम पी, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. तो ये
आपके अंडरलाइन है, मीन्स इनके बारे में कुछ आपको बताया जा रहा है। बाकी तो देखो अकॉर्डिंग रूल है, जो आपके वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले आपको एन का यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट्स वालों के साथ ए का यूज़ करना है। लेकिन जो ये आपके अंडरलाइन है इसके बारे में आपको नेक्स्ट पेज में बताया जा रहा है। कम टू नेक्स्ट पेज। You already know why we put a and an before the nouns. Now let us talk about the exceptions underlined. वैसे तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ लिया कि अ और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। द वर्ड MP स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट। देखिए ये MP जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही किस वॉवल का यूज़, सॉरी आर्टिकल का यूज़ हो रहा है एन का। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बट इट प्रोड्यूसेस द साउंड एम। MP बोल रहे हैं तो एम से स्टार्ट हो रहा है एम, ओके, विच इज वॉवल साउंड। ये वॉवल साउंड है एम, इसलिए MP से बिफोर में एन का यूज हुआ है। हैंस इट यूजेस द आर्टिकल एन बिफोर इट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, लेटर को नहीं देखा गया है यहाँ पे। आगे ऑनेस्ट में आ जाइए और आर में। आर एच इज साइलेंट, देयर इज नो साउंड ऑफ एच। आपको पता है जब हम ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम यहाँ पे एच साइलेंट रहता है। सेम हेयर यहाँ पे भी आपका एच साइलेंट रहता है। मीन्स अगर हम एच को साइलेंट रखते हैं तो ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑनेस्ट, मीन्स वॉवल से। यहाँ पे भी ऐसे ही है आर। दीज वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स बट दे प्रोड्यूस वॉवल साउंड्स। ये स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल से हो रही है। द साउंड प्रोड्यूस्ड इज वन ऑफ द लेटर ओ, देयर इज अ वॉवल साउंड। इनकी वॉवल साउंड है इसलिए इनके साथ इनसे पहले एन का यूज हो रहा है। ओके, ऑल्दो द वर्ड यूनिवर्सल बिगिंस विद अ वॉवल। अब यूनिवर्सल को देखिए, ये यूज से स्टार्ट हो रहा है। आप बोलोगे ये तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। येट इट गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू। यूनिवर्सल मतलब यू की साउंड आ रही है। जैसे हिंदी में देख लो, यूनिवर्सल लिखोगे तो य वाली आपकी साउंड आएगी, वही वाली इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। दैट इज वाई वी पुट अ इंस्टेड ऑफ एन बिफोर इट। तो यूनिवर्सल से पहले ए का यूज हो रहा है, अ का यूज हो रहा है, एन का यूज नहीं हो रहा। तो इनमें आपको ध्यान देना है कि प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल का यूज करेंगे। वर्कशीट में आ जाइए। हेल्प फ्रेडी द फ्रॉग टू फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ओके, वॉवल से पहले एन का यूज, कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज, ऐसे ही हम इनको फिल करते चले जाएंगे। वर्कशीट फर्स्ट और वर्कशीट सेकंड। देखिए यहाँ पे MP है, MP के साथ एन का यूज हुआ है। ओके, और वर्कशीट 2 में देखिए, बॉमी द बॉम इज वॉन्डरिंग अबाउट आर्टिकल्स अ एंड द। हेल्प हिम टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स। इसमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। द बुक यू वांटेड इज नॉट अवेलेबल, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर। ऐसे ही आपको ये सारे फिल करने हैं। नाउ कम टू वर्कशीट 3. Little Jumbo has mixed up the articles in the sentences. Write each sentence correctly with the correct article. इसमें आर्टिकल जो इन सेंटेंसेस में मिक्स हो रखे हैं, मीन्स करेक्टली यूज नहीं हो रखे हैं। आप नया सेंटेंस बनाओगे विद करेक्ट आर्टिकल। देखिए, आई हेल्ड अ ऑक्टोपस इन माई हैंड। देखिए यहाँ पे ऑक्टोपस जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए। एन कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ एन बैंक। देखिए कार कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अ आना चाहिए। वी हैव द कैनल फॉर अवर डॉग। देखिए बाकी सेंटेंस तो सेम है लेकिन द यूज हो रहा है, द से देखिए कॉन्सोनेंट से पहले अ का यूज होना चाहिए। बाकी सेंटेंस हमें पूरा विद फुल स्टॉप कंप्लीट करना है। और वाटर इज क्लीन, दिस इज रॉन्ग, द आएगा यहाँ पे। इसी तरह व्हाट अ अनटाइडी रूम, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, एन आ जाएगा। एन अर्थ, एन की स्पेस पे क्या आएगा? द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विद लाइफ। और सारे सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप भी पुट करना है। गोल्ड इज अ एक्सपेंसिव मेटल। तो देखिए एक्सपेंसिव वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा। ओके, तो ये वॉवल्स जो है वो आपको करेक्ट करने हैं। हॉर्स एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस में देखिए, डू यू ओवर ईट व्हेन जंक फूड इज सर्व?
इज इट अ गुड हैबिट? क्या आपने कभी जंक फूड जो है वो ओवर ईटिंग करी है, उसकी ज़्यादा खाया है अपनी भूख से ज़्यादा? अगर खाया है तो ये क्या है, गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑब्वियसली एक तो आपने खाया ही नहीं होगा, अगर खाया है तो वो गुड हैबिट नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से रीड करना है और इसमें आपको वर्कशीट 1, 2 जो है वो बुक में करनी है और वर्कशीट 3 जो है वो कहाँ पे करनी है, कॉपी में। ओके।